भारत की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो भी बांग्लादेश को लेकर काफी गुस्से में आ गई है। अभी भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रही है, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बांग्लादेश के रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई है, जिसका हवाला देते हुए बांग्लादेश के थिंक टैंक्स भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम शेख हसीना को उनको सौंप दें, वरना वो यूनाइटेड नेशन से कंप्लेंट कर लेंगे और इंटरनेशनल ट्रीटीज का सम्मान ना करने के लिए भारत के ऊपर केस करेंगे। इसी चीज के ऊपर भारत के एक्स एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट जारी करके बांग्लादेश को उनकी औकात दिखाई है और क्लियर किया है कि अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस, ये लोग कहीं भी चले जाएं, इनके आर्गुमेंट्स में कोई भी दम नहीं है और ये भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। महेश सचदेव, जो बांग्लादेश में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं, उन्होंने एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि शेख हसीना तो भारत की कोर्ट जाकर अपनी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भारत के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को कभी कभी यूरोपियन कंट्रीज ने मना भी किया है, वैसे ही शेख हसीना भी ये कह सकती हैं कि उनका अपने देश की सरकार के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और उनको लगता है कि बांग्लादेश के अंदर वहां पर न्यायिक व्यवस्था के तहत असमानता का सामना करना पड़ सकता है। सचदेव ने यह भी हाईलाइट किया कि 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें पॉलिटिकल केसेस के लिए एक्स्ट्राडिशन मना की गई है, लेकिन क्रिमिनल केसेस इससे अलग होते हैं और ये मुद्दा सिर्फ लीगल नहीं है बल्कि पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये ट्रीटी आतंकवाद और घुसपैठ से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सचदेव ने यह भी कहा कि यूरोप के कई सारे देशों ने तो कई टेररिस्टों को भारत को इसलिए नहीं सौंपा था क्योंकि उनका कहना था कि भारत की जेल्स और जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है वो वेस्टर्न देशों के स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं है। सेम यही दलील देते हुए विजय माल्या ने भी अपनी एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ यूरोपियन कोर्ट्स में जाकर वहां पर यह कहा था कि भारत के जेल और भारत की न्यायिक व्यवस्था उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनको भारत को ना सौंपा जाए और उनकी बात यूरोपियन कोर्ट्स ने मानी थी। वैसे ही शेख हसीना भारत में भी आर्गुमेंट्स भारत की कोर्ट के सामने रख सकती हैं। इसके बाद एक्स इंडियन एम्बेसडर ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार का ये कहना कि शेख हसीना को वापस लाने की जरूरत है, ये एक तरह से उनके वहां पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको दर्शाता है। शेख हसीना के वापस आने से बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में वहां पर एक नया तूफान आ सकता है, जो कि इंटरिम सरकार के लिए वहां पर नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए मुद्दा सिर्फ एक लीगल लड़ाई नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल चेस गेम बन गई हुई है, जबकि भारत के लिए मामला सिर्फ एक एक्स्ट्राडिशन का नहीं है बल्कि अपनी लार्जर जियोपॉलिटिकल इमेज और इंटरेस्ट का भी है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इस मुद्दे में अगर भारत जल्दबाजी में शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस दे देता है तो ये भारत के लिए गलत मिसाल बन सकती है। साथ ही अगर भारत उनको असाइलम दे देता है तो ये दिखाता है कि भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है जो ह्यूमन राइट्स और न्यायिक व्यवस्था यानी कि जुडिशियल सिस्टम का सम्मान करती है। इसके आगे सचदेव कहते हैं, शेख हसीना के वापस जाने के बाद बांग्लादेश की सरकार के अंदर वहां पर एक पॉलिटिकल महम हो सकता है और उनकी खुलासों के कारण वहां की सरकार के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है। इसलिए बांग्लादेश की सरकार भी शायद उनको वापस जल्दी ना लाना चाहती हो, लेकिन वो अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा के लिए भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत उनकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को कंप्लाई नहीं कर रहा है। ये एक तरह से अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को भारत के सिर के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। देखा जाए तो शेख हसीना ने पहले अमेरिका उसके बाद यूके में शरण मांगी थी, लेकिन उन दोनों देशों ने मना कर दिया था। आपको क्या लगता है कि शेख हसीना को शरण देकर मोदी सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।